तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। अगर वो किसान जो खुदकशी किया तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार होता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अराकीन और मेरे रुफ़क़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा हाजी सत्तार पटेल साहब, अयूब चेयरमैन साहब, अज़हर पठान साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, मुशू पटेल साहब, शफीक पटेल साहब, तैयब पटेल साहब, शकील सिद्दीकी साहब, समद पटेल साहब, जनाब प्रभाकर पारदे साहब, कलीम पटेल साहब, जनाब विकास इटके साहब, माजिद पठान साहब, काका साहब काटके साहब, कुनाल कराज साहब, हैदराबाद के सीनियर मजलिसी रुकन वो रुकने बल्दिया सलीम बेग साहब, सीनियर मजलिसी क़ायद जनाब मंसूर खां साहब, सफ़ीउद्दीन शफ़ी साहब, असरार साहब, वहीदुज़्ज़मा साहब, असगर ज़ैदी साहब, मोहतरमा फ़लक साहिबा, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हरसोल की इस तारीख़ी मुकाम से मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे से आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर बोलने का मौका मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनायत फरमाया। मैं सबसे पहले इस सरज़मीन के उन मशहूर व मारूफ लोगों को खिराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ जो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि यासीन पटेल साहब और करीम पटेल साहब को, इन मरूमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मग़फ़रत करे, इनकी ख़बरों को कुशादा फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुबह क़यामत तक जनाब यासीन पटेल और करीम पटेल मरहूम साहब की तरह यहाँ पर हज़ारों ऐसे लोगों को अल्लाह उनका नेमल बदल बनाकर पैदा करे ताकि वो इखलास के साथ इस सरज़मीन पर बसने वाले अवाम की रहबरी, उनकी सरपरस्ती और उनकी मदद कर सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद सेंट्रल से दोबारा जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया। आप ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र के इस असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 उम्मीदवारों को इस विधानसभा के इलेक्शन में उतारा। यकीनन ये हमारे लिए एक आसान फ़ैसला नहीं था, ख़ास तौर से हमारे छोटे भाई समीर साहब के लिए, उनके लिए भी बड़ा ये सख्त तकलीफ़ दे बात थी कि वो भी ख्वाहिशमंद थे, मुझसे मिले, मैंने उनको हैदराबाद आने की दावत दी और मेरी उनसे बातचीत भी हुई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक पाबंद डिसिप्लिन सिपाही की तरह बड़े कुशादा दिल के साथ जनाब नासिर सिद्दीकी साहब को जो मजलिस ने उम्मीदवार बनाया उसको कबूल किया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा ज़रूर अल्लाह
जनाब समीर साहब को एक मौका देगा ताकि वो आवाम की अच्छी तरीके से खिदमत कर सकें। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि समीर साहब ने जो मोहब्बत का मुजाहरा किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया आप लोगों को कि मजलिस के जो मुखालिफिन है वो दर हकीकत मजलिस के मुखालिफिन से ज़्यादा वो औरंगाबाद के दुश्मन हैं। वो ये नहीं देख सकते कि बरसों के बाद यहाँ पर एक सियासी इत्तेहाद के मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसीलिए उनको ये लगता है कि जब तक मजलिस औरंगाबाद से ताकतवर रहेगी इन तमाम मुखालिफिन की इनफरादी दुकान नहीं चमकेगी। मगर मैं समीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको इन तमाम मुखालिफिन, मुनाफिकीन और ये जो इबलीस के एजेंट बनकर हमारे इस तारीख़ी शहर के गली कूचों में फिरते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे इस इत्तेहाद के खिले को कमज़ोर कर दिया जाए। मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कहना कि लातूर से भी मोहम्मद अली हमारे जमात के सदर ख्वाहिशमंद थे। अमरावती से हमारे सदर साहब किसी एक उम्मीदवार को लाए थे, वो काबिल भी थे, मगर मजलिस ने एक फ़ैसला लिया और हमने सिर्फ 16 उम्मीदवार महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में खड़ा किए। नांदेड़ में भी लोग बहुत ख्वाहिशमंद थे, जनाब मोइन साहब और फिरोज़ लाला भी, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फ़ैसला लिया कि हम नॉर्थ नांदेड़ से मुकाबला नहीं करेंगे। फिर साउथ से हम जनाब मोइन साहब के हक़ में फ़ैसला हुआ तो ज़ाहिर है वहाँ पर साबिर चाउश को भी थोड़ा तकलीफ़, इंसान है, ख्वाहिशमंद है। तो ये चीज़ें हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब जमात का फ़ैसला होता है तो जो जमात के ज़िम्मेदार होते हैं वो पाबंद, डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं और उन तमाम ने इस मजलिस के फ़ैसले को कबूल किया। मैं इनका दिल की गहराइयों से तमाम मजलिस के उन तमाम अराकीन का जिन्होंने मजलिस के इस फ़ैसले को कबूल किया, यकीनन इंसान है, हर एक की ख्वाहिश होती है, मगर मजलिस ने एक सियासी हकीकत को सामने रख कर फ़ैसला लिया और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इससे जमात और मजबूत होगी। और जिन हजरात को मौका नहीं मिला, मुझे यकीन है कि आने वाले मुस्तक़बिल में इनको अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़रूर इससे ज़्यादा मजलिस के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अल्लाह उनको मौका देगा और वो अच्छी तरह से अवाम की खिदमत भी करेंगे। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि परभनी में मजलिस ने किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया। ये जो साहब खड़े हैं, मैंने उनको फ़ोन कर कर कहा कि आपको बी फॉर्म नहीं दिया गया था, मगर इसके बावजूद भी आपने कैसे वो बी फॉर्म हासिल किया। तो खैर अब पुलिस कंप्लेन हो चुकी है, अब जब FSL की रिपोर्ट आएगी तो शायद उनको जेल को भी जाना पड़े। मैंने खुद उनसे कहा था कि तुम मत लड़ो, तुम्हारे पास जो तुम फॉर्म दाखिल करे वो गलत है। तो खैर अब मैं ये बात अवामी तौर पर वाज़े करना ज़रूरी समझता हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग समझते कि इम्तियाज़ जलील साहब फैसला करते, नहीं करते। इम्तियाज़ जलील साहब फैसला, इम्तियाज़ जलील साहब से हम मशवरा करते, हर आदमी से मशवरा करते। फैसला असदुद्दीन ओवैसी मशवरे के बाद लेता है। तो बहुत से लोगों को ये हमारे मुखालिफिन को ये है नहीं इम्तियाज़ कर रहा। मेरे को इम्तियाज़ से कुछ भी नहीं है, मेरे को इम्तियाज़ से मुखालिफत है। सदर साहब मेरे लिए अच्छे हैं। मेरे भाई, तुम बाप को गाली नहीं देंगे, बेटे को देंगे तो बाप मुस्कुराएगा। आप किसी एक ताकतवर खूबसूरत घर आपने तामीर किया मजलिस का यहाँ पर औरंगाबाद में, बड़ी शानदार इमारत आपने खड़ा की। इसमें हमारे बुजुर्गों की, नौजवानों की, माँ और बहनों की कुर्बानियां हैं। अब जब हमारी इमारत मजबूत होते जा रही
तो इस इमारत पर आकर कोई पत्थर फेंक रहा है, नहीं नहीं मेरे को सदर साहब से कुछ नहीं, इमारत पे पत्थर फेंक रहा हूं मैं, ये कैसे हो सकता है? तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है, ये एक ताकतवर इमारत की बुनियाद आपने रखी, और सरजमीन तेलंगाना के बाद अगर कोई ताकतवर जगह मंजलिस की है तो ये औरंगाबाद की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब इंतखाबात की बात होगी। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई, क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो खैर अभी 9:12 हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 नवंबर के दिन इंतखाबात की रायदही का दिन है, और सेंट्रल में नासिर सिद्दीकी साहब का नाम मशीन में 12वें नंबर पर है, और ईस्ट में इम्तियाज जलील साहब का मशीन में नंबर 6 नंबर पर है। तो मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से, नौजवानों से, तमाम औरंगाबाद के वोटर से अपील कर रहा हूं कि इन दोनों असेंबली हल्के जात से आप मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करके आप यहां से उनको अपना एमएलए बनाइए, ताकि वो महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बन सके। देखिए, ताकतवर और कमजोर में फर्क होता है। ताकतवर ये बोलता है कि मैं इलेक्शन जीतूंगा, नासिर सिद्दीकी बोल रहे हैं मैं इलेक्शन जीतूंगा, ये ताकतवर बोल रहा है। समीर बोल रहा है कि मेरे को टिकट नहीं मिला, वक्तिया तौर पे तकलीफ हुई, मगर मेरी जमात जीतेगी। इम्तियाज जलील ये कह रहे हैं कि मैं सेंट्रल से एमएलए था, अल्लाह ने और आपने मुझे कामयाब किया, फिर मुझे अल्लाह और यहां की आवाम ने मुझे एमपी बनाया, फिर अल्लाह का फैसला हुआ, मैं कामयाब नहीं हुआ। ये तमाम मुखालिफिन और मुनाफिकीन की साजिशों की वजह से मैं अब फिर जमात ने मुझे मौका दिया, इससे मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अब जो कमजोर होता है वो क्या बोलता है, मैं जीतूंगा नहीं, मैं इसको हराऊंगा। समझे आप? जीतने वाला क्या बोलता, मैं जीतूंगा। जो कमजोर होता है जहनी तौर पर भी, किरदार के तौर पर भी, वो कहता है नहीं, मैं इसको हराऊंगा। तो ये जो बीजेपी आरएसएस की साजिश ये है कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसे 100 उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है। समझे ना? समझे नहीं समझे? हाँ, देखो बच्चा समझ गया, तू बहुत बड़ा लीडर बनेगा इंशाअल्लाह औरंगाबाद में। तो बीजेपी ने 100 ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनका नाम उर्दू जबान से शुरू होता है। तो मोदी की साजिश यह है कि ये 100-200 ले ले, ये 100-200 ले ले, तो वहां पर उनको कामयाबी मिल जाएगी, वोट आपका और हमारा डिवाइड होगा। मगर मैं इन तमाम 100 लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप इस शहर को कमजोर करके रात में कैसे सो सकेंगे अपने घर में, बताओ मेरे को। आप इस शहर को और कमजोर करके कैसे आप अपनी जमीर को जिंदा रख पाएंगे? आप का नाम कुछ और है, मगर आप काम किसका कर रहे हैं देख लो। आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आप हराने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी पूरी सोच यह है कि मोदी जीते, मजलिस ना जीते, कोई भी जीते मगर मजलिस ना जीते। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, ये शहर सबका है,
तुम अपना जमीर को कैसे जिंदा रखोगे? तुमको रात में नींद कैसे आएगी अगर तुम ये जो काम करने जा रहे हो? तो मेरी आप तमाम से अपील है कि ये जो कमजोर लोग खड़े हैं, इनको एक वोट भी मत दीजिए। देखिए, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 20 साल के बाद इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली की पार्लियामेंट में गया तो महाराष्ट्र की सियासत में एक हलचल आई, एक जलजला आया। मगर जब 2024 का चुनाव आया तो सब मिलकर इम्तियाज जलील को हराने में लग गए। मेरी आपसे गुजारिश है, कैसा उन्होंने क्या? नहीं जीतता ही ने, कंफ्यूजन पैदा कर दिए, लोगों के दिलों में जाकर एक फुला पैदा कर दिए, कैलकुलेशन है, ये है वो है। अभी भी ये लोग क्या करेंगे? जैसा 20 तारीख को पोलिंग है, ये 15 तारीख से ये इबलीस की औलाद आकर बोलेगी, ये इबलीस की औलाद आके बोलेगी, अरे कैसा जीतते जी, कैसा जीतते। फिर और एक उन्हें बीमारी लेके आते, इन्हों गवर्नमेंट बनाते क्या? इन्हों सरकार तो नहीं बनाते, उन्हों बनाते, उनको तो भी वोट दिए तो फायदा होता। मैं इन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं, तुम्हारी हर बात का वैक्सीनेशन मेरे पास है। तुम जो वायरस पैदा करना चाहते हो ना 15 तारीख से, उसका इंजेक्शन मैं अभी से दे के जा रहा हूं यहां पे। और वो इंजेक्शन ये है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक, जब आप में इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत होगा तो ये जो लोग 15 तारीख से शुरू कर देंगे वायरस फैलाना, इन्हों जीतते क्या? इन्हों सरकार बनाते क्या? अरे जालिमों, तुम जिसके नाम पर जो जो सौदे करे हो मैं जानता हूं। तुम्हारी एक एक चीज को अगर बयान कर दूंगा ना तो तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं अदब के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि तुम 15 तारीख से जो काम करना चाहते, मैं तुमको पूछ रहा हूं, ये 5 साल में पहले मुख्यमंत्री कौन बने? उद्धव ठाकरे बने, शरद पवार उनके साथ, कांग्रेस उनके पास, गवर्नमेंट गिरी, शिंदे बने, फडणवीस बने, अजीत पवार बने। अब बताओ तुम क्या कर रहे थे? अब 15 तारीख से शुरू करेंगे ये वायरस फैलाना, कोविड के जैसा फैलाएंगे। इन्हें सरकार बनाते क्या? इनका जवाब यही है, जवाब के पास आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत रहेगा। यही इस वायरस का जवाब है। ये जो यही खड़े हैं कि इनको जीतने का मतलब मकसद नहीं है। नासिर ना जीते, इम्तियाज ना जीते, कोई नहीं जीतना, इनको हराना और अपनी दुकान को चमकाना, क्योंकि ये मजलिस को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये आपका इत्तेहाद है, ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी ताकत है कि बरसों के बाद आपने अपनी वोट की अहमियत को समझा, आप में एक सियासी शऊर बेदार हुआ। ये इस बात को पसंद नहीं करते कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बकवास बकने की कोशिश किया। हम बार बार बोलते हैं उन्हें गुस्ताखी किया। नहीं मेरे भाई, अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूकने वाले के चेहरे पर गिरता है, आसमान पर नहीं गिरता। अगर कोई बोलेगा कि मैं चांद को पत्थर मार के तोड़ दूंगा, तो चांद पर नहीं जाता पत्थर, वापिस उसके पास आके गिरता। मगर दुनिया ये समझ रही थी कि सिर्फ बयान देकर खामोश हो जाएंगे। मगर एक मजलिस का एक सिपाही है और रहेगा, जिसने दुनिया को बता दिया कि जालिमों ने, मुनाफिकीन ने तमाम मिलकर मुझे औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से जीतने नहीं दिए। मगर मैं एमपी नहीं था, मगर मैंने अपने आका की गुलामी का सबूत इस बात पर दिया
कि मैं एमपी रहूं या ना रहूं, मेरे जीने का मकसद यह है कि किसी भी मजहबी रहनुमा के ऊपर कोई बकवास नहीं कर सकता। इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि बंबई में जुलूस तक जाएंगे, गाड़ियों की जुलूस पे जाएंगे। तो ये वायरस फैलाने वाले बोल दिए, क्या होगा, इसको पुलिस रोक लेती। ऐसा ही ड्रामा कर रहा है इन्हें। ये वायरस फैलाने वाले हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियतों के पास पहुंच गए। अरे जरा असदुद्दीन साहब को समझाइए। तो खैर वो लोग मेरे को ही बताए। मैंने कहा हजरत, इम्तियाज जलील खाली मशवरा देते, फैसला मेरा है। एक बार फैसला हो गया तो वापस नहीं लिया जा सकता। फिर वो लोग मेरे को कांटेक्ट किए, अजी साहब दंगा हो जाएगा। मेरा दंगा होगा? कैसे दंगा होगा बताओ? नहीं दंगा हो सकता, मैं कह रहा हूं नहीं होगा। अरे आपको क्या है, आप हैदराबाद में बैठे। मेरा हजरत हैदराबाद में बैठा हूं, दिल औरंगाबाद की जनता को देकर आया हूं। फिर मेरे को बोले अब क्या है कि आप जो चाहे कर लो। मेरा आपसे कौन पूछ रहे, मैं करना चाह रहा हूं, आपको क्या करना है? जो चाहे करेंगे। इम्तियाज जलील जुलूस निकालने के उस दिन मेरे को फोन करे, असद भाई बड़ी बड़ी पुलिस के लोग आके मेरे को बोल रहे नको निकलो। मैंने कहा इम्तियाज साहब आप ये बोले ना कि आप बंबई जाके बंबई के होम मिनिस्टर को, महाराष्ट्र के, एक मेजर देंगे कि उस शख्स को गिरफ्तार करो, उस पर कानूनी कार्रवाई करो। तो आप उनको बोलो तुम मेरे को बंबई जाने मत दो, अमित शाह यहां पे है, मैं यहां जाके इनसे मिल लेता हूं। तो पुलिस के लोग बोले अम्मा, इन्हें तो नमाज कम कराने गए तो हमारे गले में ज़कात सदका रोजे भी डाल दे रहा। तो बोले नहीं आप चले जाओ, शाह साहब को डिस्टर्ब मत करो। इसको सियासत बोलते प्यारे, ये कमजोर लोग नहीं समझ सकते। खैर जुलूस निकला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लाखों बार सलाम करता हूं तमाम फर्जंदान तौहीद को, जो नहीं मालूम मराठवाड़ा से, वेस्टर्न महाराष्ट्र से कहां से आए, जो दुनिया ये समझ रही थी कि नहीं सिर्फ 100 गाड़ियां निकलेंगी। दुनिया ने देख लिया कि नामूस से रिसालत के मसले पर अगर किसी ने आवाज उठाई, एहतजाज किया, तो उसका नाम इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मेरे भाई जुलूस निकल गया। अब ये वायरस, कोविड के वायरस वालों को परेशानी शुरू हो गई। अम्मा ये नया काम कर दिया इन्हें। अब इनको समझ में नहीं आया। अच्छा ये जितने खड़े हुए हैं ना मजलिस के खिलाफ, जिनके नाम उर्दू से शुरू होते, जो नासिर के खिलाफ, इम्तियाज के खिलाफ खड़े हुए, इनसे पूछो जाके वो गाड़ियों के जुलूस में तू एक गाड़ी दिया क्या? एक गाड़ी तो देना था। कोई गाड़ी तो छोड़ो, ये निकले भी नहीं घर से अपने। अरे जब तुम एक गाड़ी नहीं दे सकते, तुम एक दमड़ी नहीं दे सकते, तो तुम इस गयूर सरजमीन पर बसने वाले फर्जंदाने तौहीद और आशिक रसूल की ओर तुम कैसा मांग सकते? बताओ मेरे को, किस मुंह से तुम वोट मांगने निकले हो? हां तुम्हारे पप्पा मोदी है, पप्पा जी का ऑर्डर हुआ, बोले नाम डाल दे प्यारे, तो आप फौरन अपने मालिक को खुश करने के लिए ये 90 लोग पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम डाल दिए, इस उम्मीद पर कि चंदे में कम से कम 100 वोट तो मिल जाएंगे। चंदे में कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मां, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा भी मजलिस को वोट देगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देख लेना मेरी इस बात को। तुम अपने घर में क्या हो रहा नहीं जानते हो, तुम्हारी औलाद क्या कह रही है मुझसे मैं जानता हूं, मगर तुम खड़े होकर सिर्फ बीजेपी को और मजलिस के मुखालिफिन को कामयाब करना चाहती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इम्तियाज जलील को नहीं, नासिर सिद्दीकी को मत देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को मत देखिए, अपनी इस इमारत को देखिए जिसको आपने औरंगाबाद में तामीर किया। और याद रखिए
ये इमारत और ताकतवर बनाना है उसको। उस इमारत को आपको अपनी मेहनतों से आपने तामीर शुरू की, उसकी बुनियादों में आपके आंसू हैं, उसकी बुनियादों में आपका खून है, उसकी बुनियादों में हमारे आने वाली नस्लों के ख्वाबों को पूरा करना है। और याद रखो, इस देश की हकीकत यह है हमारे वतन अजीज की, कि जिसकी आवाज सियासी आवाज होगी उसी को सुना जाएगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, मुस्लिम अकलियत हो, चाहे वो मराठा हो। अगर आपका नेता होगा तो आपकी आवाज सुनी जाएगी। मैं सलाम करता हूं मराठों को जिन्होंने जरंगे पाटिल को अपना नेता माना। एक दुबला पतला शख्स रातों की नींद हराम करके रख दिया मोदी की, रातों की नींद हराम करके रख दिया। अब मोदी अपने भाषण में क्या बोल रहे कि बैकवर्ड क्लासों को डिवाइड किया जा रहा है। तो मोदी भी अब एक पोजीशन ले लिए जरांगे पाटिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह ताला आप जरांगे पाटिल को नहीं हराएंगे, जरांगे पाटिल तुम्हारों को हराएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां बीजेपी का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में आप देख लिए, औरंगाबाद में पर कैपिटा महाराष्ट्र में इनकम कितना है। जो औरंगाबाद जिले का जो पर कैपिटा इनकम है वो रियासत के पर कैपिटा इनकम से कम है। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी का तनासुब यानी परसेंटेज 3.3% है। महाराष्ट्र के शहरों में बेरोजगारी 5% है, देही इलाकों में, गांव में 4% बेरोजगारी है। बल्कि आईएलओ का एक सर्वे कहता है कि महाराष्ट्र में 15% बेरोजगारी है। और फिर आप देखते हैं कि इस शहर से कितनी नाइंसाफी उद्धव ठाकरे ने भी और शिंदे और मोदी ने की। उन्होंने ऐलान किया था कि 2023 में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा यहां पर, मगर टेक्सटाइल पार्क को लेकर चले गए अमरावती। महाराष्ट्र एक जमाने में इंडस्ट्रियल स्टेट था, यहां के तमाम इंडस्ट्रीज गुजरात को चले जा रहे हैं। क्या शिंदे, क्या फडणवीस, क्या उद्धव ठाकरे आपको दिख नहीं रहा है कि एक टाटा एयरबस, वेदांता फॉक्सकॉन, ये दोनों को मिलाए तो 1,80,000 करोड़ के बराबर प्रोजेक्ट थे, गुजरात को चले गए। क्योंकि मोदी जी बोले मैं भाषण दूंगा महाराष्ट्र में आकर, हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करूंगा, वोट हासिल कर लूंगा, मगर मैं पैसा गुजरात को लेकर जाऊंगा। फिर आप महाराष्ट्र की इकोनॉमी देख लीजिए, 2014-19 में 6% ग्रोथ थी, 2019 और 24 में सिर्फ 4.5%। इस साल इकोनॉमी सिर्फ 5.6, मगर आप इन्फ्लेशन को अगर आप ले लिए तो 0.4% बढ़ा। आज भारत के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी बड़ा भाषण दिए, उस पर भी आता हूं जरा उस पर। महाराष्ट्र में 2023 में 2850 किसानों ने खुदकशी कर ली। मैं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, शिंदे से, फडणवीस से कह रहा हूं, तुम एक खुदकशी करने वाले किसान के घर को क्यों नहीं गए? तुम बड़े बड़े भाषण देते हो, लंबी लंबी झूठ बोलते हो। महाराष्ट्र में 2023 में 2850 किसानों ने खुदकशी कर ली। खुद इस डिवीजन में इस साल 2024 के 6 महीने में 430 किसानों ने खुदकशी कर ली। अरे ये जो उम्मीदवार नासिर के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार इम्तियाज जलील के खिलाफ खड़ा है, ये जो उम्मीदवार वेस्ट औरंगाबाद से खड़ा है, अरे 6 महीने में इस डिवीजन में
430 किसानों ने खुदकशी कर ली। अगर वो किसान जो खुदकशी किया तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार होता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? तुमको क्या मोहब्बत किसानों से? फिर आप देख लो महाराष्ट्र में, एक जमाने में महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बड़ी हाई होती थी, ज्यादा होती थी। अब महाराष्ट्र में चावल, वीट, धान, ये सब खाली 1/3 हो गई। आंध्रा, हरियाणा, तेलंगाना इससे ज्यादा पैदा करता है। अब बोलो मोदी, बोलो शिंदे, बोलो फडणवीस, इस बारे में नहीं बोलेंगे। फिर महाराष्ट्र में जो जमीन है, जो जिरात की फार्म साइज है, बहुत छोटा है। 73% लैंड होल्डिंग जो 1 हेक्टर पर है, 1 हेक्टर पर है। फिर आप देखिए, मोदी आकर बड़ा बड़ा भाषण देकर गए। महाराष्ट्र में 2023 में सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग दंगों में पकड़े गए 2022 में। महाराष्ट्र का बजट आप देख लो, एग्रीकल्चर में 15% कम कर दिया गया, सेहत और फैमिली वेलफेयर में 9% कम कर दिया गया, शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट में 27% कम कर दिया गया। और उसका नतीजा क्या निकला कि यहां पर पीने का पानी नहीं है औरंगाबाद। मोदी जी आएंगे औरंगाबाद को तो नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर को जहां ये कचरा डाल रहे ना, वहां उतारना। तुम वहां अपने हेलीकॉप्टर को उतार के बगैर नाक को हाथ लगाए मोदी जी आप आना यहां पे। यहां बैठे तो बो आ रही है और बोल रहे हम सब चीज कर दिए, हम आसमान से तारे तोड़ के लाए, कुछ नहीं हुआ। फिर आप देखिए, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बजट को कम कर दिया गया। और आपको मालूम, हर साल महाराष्ट्र में करीब 60,000 करोड़ रुपए खाली इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया जाता है वो महाराष्ट्र की सरकार देती है। जो कर्जा लिया गया करीब 60,000 करोड़ सालाना दिए जाते हैं। अच्छा, ये शिंदे बोल रहे मैं लाडली बहना दिया, अच्छा किए, जेब से दिए, घर का पैसा है तुम्हारे, पब्लिक का पैसा है। जिसको मिला बहुत अच्छा है, जिसको मिला मिलके भी आप किसको बटन दबाएंगे? हमारी मां और बहनें भी ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आपको मिले 1500 रुपये तो बोलना थैंक यू बट वील वोट फॉर एमआईएम ओनली। इन्हों अपने जेब से दे रहे क्या? 60 साल से नाइंसाफी करे, मिला अच्छा है और मिलना था। अच्छा, अब ये मैं सुना कि बाज लोग बांट रहे भी मिठाई, ए तो आना, चलना, ये मेरे पद यात्रा में चल। अच्छा, कोई टून भी है तो बोले तो आके बैठ मेरे जलसे में, तेरे को इतने पैसे, लो मिठाई खाओ। इनका ने बहुत आया मोदी के पास से, मिठाई खाओ बोल रहा हूं मैं। अब मिठाई गुलाब जामुन भी हो सकती, जो जो दे रहे खाओ, छोड़ो मत, यही मौका है खींचने का। फिर आप देखो माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 975 करोड़। अब ये लोग बोलते अरे मंजलिस के साथ जीत गए तो क्या कर लिए रे तेलंगाना में, क्या कर लिए वहां तेलंगाना में? यहां पर महाराष्ट्र का वजारत अखिलती बहबूद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट 975 करोड़ रुपए, तेलंगाना में 3000 करोड़ रुपए। ये ताकत होती है, सियासी ताकत, ये कमजोर नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जो हॉस्टल बनाना था हमारी बच्चियों के लिए शहरों में, उसमें भी शिंदे पैसे कम कर दिए। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। 22 साल MP थे खैरे साहब, कुछ नहीं करते थे। और फिर इम्तियाज जलील को हराने में
सबसे बड़ा रोल ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं उन लोगों का रहा। वोट कितना लिए वो लोग? ये वायरस फैलाने वाले आए थे उस वक्त भी, अरे इन्हें एक जीता तो क्या होता। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ भारत की पार्लियामेंट में होता तो वक्फ बिल को पास करने में मोदी को बड़ी मुश्किल पेश आती। अगर अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते किशनगंज से तो वक्फ बिल लाया नहीं जाता था पार्लियामेंट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि मुझे आपने अकेला कर दिया भारत की लोकसभा में, मगर खुदा के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको नासिर सिद्दीकी को और इम्तियाज जलील को यहां से कामयाब करके भिजाना है। ठीक है, मैं अकेला पहले भी था, अल्लाह ने मेरी मदद की और आज भी अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के तौफैल मदद करता रहेगा। मगर मेरे भाई, जमात की आवाज, आपके शहर की आवाज कौन हो सकता मेरे को बताओ? जो कचरे का ढेर लगा दिया रसूल में, जो पीने के पानी के लिए वो लोगों को तरसाते हैं, जो हम महले जात में गंदगी को फैला दिया गया। इम्तियाज जलील कोर्ट को गया दवाखानों में भर्ती करने के लिए, कामयाब हुआ। इम्तियाज जलील औरंगाबाद के गरीबों के पीएमएवाई के घरों के लिए कोर्ट को गया। क्या मुसलमानों के लिए गया? नहीं, औरंगाबाद के गरीबों के लिए इम्तियाज जलील गया था। ये लोग आपके सामने कुछ नहीं करेंगे। फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 साल के बाद एक एमपी जीत कर आया। इन तमाम कमजोरों ने मिलकर इम्तियाज जलील को शिकस्त दी। इनका एक ही मकसद है, नासिर नहीं जीतना, इम्तियाज नहीं जीतना, कोई और जीत जाए। मेरे भाई याद रखो, महाराष्ट्र की विधानसभा में आपकी आवाज नासिर सिद्दीकी हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। इससे इम्तियाज जलील कामयाब होगा तो गरीबों की आवाज इम्तियाज जलील होगा। फिर आप देखते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला, मोदी ने बोला, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये मीडिया वाले मेरे पीछे आ गए दोपहर में, इन भाई देखो जिनके सर पे कम बाल है मगर अपने भाई है। आई लव यू, मैं पूरों से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने बोले, अरे बोलो ना भाई, उन्होंने बोले। मैं बोला शाम में, इस उम्मीद पर बोल रहा हूं कि बाद में नान खलिया आप खिलाएंगे मेरे को। मोदी बोले एक है तो सेफ है। अब इसका जवाब क्या है मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक है तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा, तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब ये है। मजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे
एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा, और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था? किसको बेघर कर दिया गया था? इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते एक है तो सेफ है। मोदी जी वो इतने 4 साल से चीन जो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अब कल से भाजपा वाले बोलेंगे ए ओवैसी क्या बोल रहा है? डेप्सांग डेमचाक पंगसांग सू में चीन पीछे हट गया। चीन पीछे हट गया, अब वहां पे बर्फ है। 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम नहीं जा सकते। मैंने नहीं कहा, लद्दाख की एसपी ने कहा, मोहतरमा ने कहा। तुमने डेमचाक डेमसांग में बफर जोन बना दिए। क्यों बनाए तुम बफर जोन? किसी के बाप की जमीन नहीं, भारत की जमीन है वो। तुमने डेमचाक लद्दाख का नाम लेकर तुमने चाइना को अरुणाचल प्रदेश में यांगजी में वहां पर पेट्रोलिंग राइट्स दे दिए। कहां अरुणाचल, कहां लद्दाख? और इसी पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने खड़े होकर अरुणाचल प्रदेश के यांगसी के बारे में कहा था चाइना यूनिलैटरली हमारे बॉर्डर को बदलना चाहता है। आज मोदी चाइना को अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के राइट्स दे दिए। और फिर मोदी क्या समझते कि जो मेरे को मान लिया उन्हें देशभक्त है, जो नहीं माना उन्हें देशभक्त नहीं है। मैं आपको नहीं मानता मोदी जी, क्या करेंगे आप? मैं देशभक्त हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारे को, मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। मैं तुम्हारे साथ जब तक जिंदा हूं तुम्हारे से खिलाफ लड़ता था, लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों के दिलों को तोड़ती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों की नफरत की दीवारों को उठाती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी सोच और फिक्र को जो भारत को कमजोर करना चाहती। मगर मोदी क्या बोलते? मेरी तारीफ करो, तुम देशभक्त हो। और बाय द वे चाइना मोदी का दोस्त हो चुका है आजकल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज नासर के खिलाफ भी कैंडिडेट है। कौन है उन्होंने? क्या शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे, सॉरी 2 शिवसेना हो गए, दोनों मिलके घी चाट रहे। एक घी खा लिए, एक चाट रहे। किसने CAA बिल की तायीद की थी पार्लियामेंट में? किसने NRC की तायीद की थी? किसने ट्रिपल तलाक की तायीद की थी? किसने UAPA के कानून की तायीद की थी? किसने, जब वक्फ बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, मैं देखा हूं। कोई उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, पूरे बाहर चले गए। जब वक्फ का बिल पेश हुआ तो कौन लड़ रहा था? उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ रहा था। और मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना औरंगाबाद के गयूर लोगों, मैं जब अकेला खड़े होकर उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ लड़ रहा था तो 2-2 बार मेरी जबान से निकल गया इम्तियाज मियां उठो, इम्तियाज मियां उठो, मगर इम्तियाज मियां यहां बैठे थे।
मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा। अगर यह कानून बनता है, यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल है बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। अगर ये महाराष्ट्र में कौन विधानसभा में खड़े होकर ये 100 लोग बोलेंगे? अगर ये कानून की तस्दीक कराने के लिए इस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो ये लोग उठाएंगे। ये उद्धव ठाकरे, शिंदे, बीजेपी, इनके पैसों पर बिकने वाले लोग जो जमीर बेच रहे हैं, अरे तुम औरंगाबाद को कमजोर कर रहे हो। कौन उसके खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाएगा? नासिर सिद्दीकी खड़ा हो जाएगा, इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा, फारूक शाह खड़ा हो जाएगा, मुफ्ती इस्माइल खड़े हो जाएंगे, वारिस पठान खड़ा हो जाएगा, फैयाज खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, आवाज की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। आपको फर्क महसूस करना है, एक लड़ने वाले की तरफ से और एक गाने वाले की तरफ से। ये सब गाने वाले हैं, इनको हुक्म होगा, ऐसे राग में गा, बोलो ओवैसी के खिलाफ, तबलचियां शुरू हो गए, हारमोनियम लेके ओवैसी ये ओवैसी वो। मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है। और यही वजह है कि RSS नहीं चाहती कि यहां से नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। याद रखो, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? गद्दारी करने वाले बोलो, कौन थे गद्दारी करने वाले टीपू सुल्तान से? तुम्हारी जबानों को जुम्बिश दो और बोलो, कौन थे? सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन थे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद करते थे। कौन थे वो लोग? मेरे भाई, तारीख तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन जालिमों ने हमको डसा, अब असेंबली के इंतखाबात में इनको डसने मत दो। अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाओ। मजलिस कभी किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का एक सिपाही और जिम्मेदारी के तौर पर रखेगा, मैं किसी भी समुदाय का खिलाफ नहीं हूं। मैं तो दुनिया के कोने कोने में जाकर कहता हूं कि मेरा देश ऐसा है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। मेरा देश वो है जहां पर हजारों तहजीबें, कई मजाहिब के मानने वाले रहते हैं। मेरा एक ही झगड़ा है, जब सबका नेता हो सकता है तो मेरा नेता क्यों नहीं हो सकता? जब सबका आवाज हो सकती है तो मेरी आवाज क्यों नहीं हो सकती? जब सब समुदाय अपने अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं तो मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदों को क्यों इलेक्ट नहीं कर सकता? मेरा झगड़ा एक ही है और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वक्फ बिल आपके सामने है। आपने देख लिया कि एक शिंदे की पार्टी में एक शख्स है जिसने कहा कि मस्जिद में घुस के हम मारेंगे। मेरे भाई बताओ, आप कोई लड़ने वाला ही नहीं है।
अब अगर इम्तियाज, नासिर सिद्दीकी, मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह के साथ वारिस पठान और फैयाज ये लोग चले जाएंगे, हमारी दलित कैंडिडेट भी नागपुर में है, ये हमारे मजलिस के लोग जीत के जाएंगे, तो इसको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। मोदी जी बोलो इसके ऊपर तुम क्या बोलते? एक है तो सेफ है, अरे ये तुम्हारी पार्टी में है तो सेफ है। तुम्हारी पार्टी का सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होगी तो तुम्हारे तमाम के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे ये अनसेफ हो जाएंगे। कानून के एतबार से लीगली कानून इनको के ऊपर काम करेगा। मगर शिंदे ने उस शख्स के साथ खड़े होकर कह दिया कि मैं इनके साथ हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। आप मजलिस के हक में बटन दबाइए। ये लोग जो खड़े हैं ना, जीतना इनका मकसद नहीं है, हराना इनका मकसद है। ये जानते हैं कि जीतने वाला इम्तियाज जलील है, जीतने वाला नासिर सिद्दीकी है, ये आपके इत्तेहाद के दुश्मन है। और ये जो बीजेपी, शिंदे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जितने उम्मीदवार है, बताओ तुमने औरंगाबाद के लिए क्या किया? तुम्हारे पास सत्ता थी, तुम पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके। यहां पर रोडें क्या हैं बताओ? इम्तियाज जलील ने अपने सालाना एमपी फंड से जो काम करवा सकते थे काम को करवा दिया। मगर मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन सुबह में अपने घरों से निकलिए। नासिर सिद्दीकी का नाम मशीन में 12वें नंबर पर है, इम्तियाज जलील का नाम 6ठे नंबर पर है। और ये समझ कर वोट डालिए कि आप पार्टी को कामयाब कर रहे हैं, शख्सियतों को कामयाब नहीं कर रहे हैं। मजलिस इनफरादियत को प्रमोट नहीं करती, मजलिस शख्सियत को प्रमोट नहीं करती। अरे मैं आज जिंदा हूं, कल नहीं रहूंगा, ये हक है, मैं नहीं रहूंगा, तो क्या मजलिस खत्म हो जाएगी? लाखों बार खुदा ना खास्ता मजलिस रहेगी तुम्हारी वजह से। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम रहबरी करोगे, तुम भारत की पार्लियामेंट में लड़ोगे संविधान के दायरे में रहकर, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजहब की आवाज नहीं बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे। ये मेरा ख्वाब है, इस ख्वाब को आपको जिंदा रखना है। अगर आप और हम खुदा ना खास्ता जो गलती हमसे पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई, जिसकी बुनियाद पर हमारी कोई आवाज आज पार्लियामेंट में नहीं है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन लोगों की कोशिशें होंगी। 15 नवंबर से ये इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे, कोविड फैलाएंगे। इन्हों सत्ता में आते क्या, इन्हों जीतते क्या, उन्हें वो होता क्या? मैं इन लोगों से कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी के फैसले इस बुनियाद पर लिया हूं कि अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करता हूं। मेरी नीयत में इखलास होता है और उसके बाद हम फैसला ले लेते हैं। तुम अगर दिल और दिमाग से पूछोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा 1 + 1 = 2, दिल बोलेगा 1 + 0 = 100। कूद जा प्यारे आग में, डरने की क्या बात है। याद रखो, अपने दिल की आवाज पर फैसला करो, अपनी जिंदा जमीर पर फैसला करो। हराओ बीजेपी को, हराओ मोदी को, हराओ शिंदे को, इन तमाम पार्टीज को हराओ। अगर मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे, अगर मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे महाराष्ट्र की विधानसभा में, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करते थे, सेकुलरिज्म को ही मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल कहां जलसा है? कल गंजे शहीदा में है। मीडिया वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल आओ ना प्लीज, कल भड़काऊ भाषण होगा। हाँ,
अब चला देना तुम, ओवैसी सेड दिस, ब्रेकिंग न्यूज। कल जरा आ जाओ भाई, आप भी आएंगे ना? कल आएंगे ना? साथ है ना आप लोग? तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा? ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अरे अभी बोलेंगे अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। ये तो मीडिया वाले बोलेंगे ओ ऐसा काट, नो नो, पतंग, पतंग का निशान है। तो आपसे अपील है कि 20 तारीख को आपके इलाकों में सिर्फ आसमानों पर क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? पतंग को वोट देंगे आप।